नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से इस क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ पढ़िए, हिंदी में क्वेश्चन फिर मैं शो करूंगा। इंग्लिश वाले जल्दी जल्दी नोट जो है वहां तक पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? इन अ रेक्टेंगुलर रूम 24 पर्सन वर सिटिंग। एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसमें कि 24 लोग बैठे हुए हैं। 12 पर्सन वर सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूम एंड 3 रोज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, and 12 person were sitting on right side of the room in 3 rows facing towards west direction. 4 chairs were kept in each row. Person sitting in a row on the left side of the room were facing towards the person sitting in the row on the right side of the room. मतलब कि टोटल एक स्क्वायर रूम है ऐसा जिसमें कि एक दो तीन चार लोग इसमें। ये लोग इधर फेस कर रहे हैं, ये लोग इधर फेस कर रहे हैं, ये ऐसा बनेगा। और बाकी नोट में तो वही चीज दी हुई है। पर्सन ए सिटिंग बिहाइंड पर्सन बी मींस दे वर इन द सेम रो। बिहाइंड बोला है तो ऐसे आगे पीछे इसी रो में हो सकते हैं। आगे बोल रहा है पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी मींस दे वर इन द सेम रो ऑन द सेम साइड और इन द ऑपोजिट रो ऑफ द अनदर। तो ये तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हो कि इतने पजल करा चुका हूँ। सर एक बात बोलनी थी, हम सारे क्लासेस देखें कि सर मॉक दें कि सर टारगेट फिनिश करें? तीनों पर बात तो एक ही है। क्लास देख रहे हो तो भी क्वेश्चन बना रहे हो, टारगेट बना रहे हो तो भी क्वेश्चन बना रहे हो, और अगर आप मॉक दे रहे हो तो भी क्वेश्चन बना रहे हो। तो तीनों ही तो चीजें एक है, कुछ भी करो, आपकी चॉइस है। ज्यादा इफेक्टिव आपको क्या लगता है, आप उस चीज को करिए। ठीक है, चलो हिंदी में दिखा रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को, और इंग्लिश वाले आगे यहाँ से कंडीशंस नोट करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करिए जी। सत्यनारायण जी, एक बार आप करो तो सही, कोशिश तो करिए। अभी तक किसी का डन का मैसेज नहीं दिख रहा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है, क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो। अभी जस्ट मैंने समझाया आप लोगों को। इन अ रेक्टेंगुलर रूम 24 पर्सन वर सिटिंग, 12 पर्सन वर सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूम इन 3 रोज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। मतलब एक रेक्टेंगल वाला रूम है जिसमें 12 लोग लेफ्ट साइड में बैठते हैं, 12 लोग राइट साइड में बैठते हैं। तो 3 रो में ये लोग बैठते हैं। 3 रो में मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये लोग बैठे हुए हैं, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। और राइट साइड ऑफ द रूम में भी 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लोग वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, इनकी तरफ। ठीक है, 12 पर्सन वर ऑन सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम, 3 रोज वर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, 4 चेयर्स वर केप्ट इन ईच रो। हर रो में 4 4 रो रखी हुई है। ठीक है, कल्याणी जी कंटिन्यू रहेगा वहां पर। अब person sitting in a row on the left side of the room were facing towards the person sitting in a row on the right side of the room. Person sitting in a row on the left side of the room were facing towards the person sitting on the row on the right side of the room. मतलब ये लोग इनको फेस कर रहे हैं, ये लोग इनको फेस कर रहे हैं। और पर्सन ए सिटिंग बिहाइंड, तब देखो बिहाइंड और फ्रंट ये सब चीजें मैं आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ। भाई ये सिंपल सी बात है, अगर ये लोग ऐसे इस तरफ फेस कर रहे हैं तो इन फ्रंट मतलब ये आगे यहीं पर तो होगा ना, सेम रो में। बैक मतलब ये बिहाइंड मतलब ये पीछे की तरफ। इसके बिहाइंड में ये वाला नहीं आ सकता, इसके फ्रंट में ये इन लोग नहीं आ सकते। इसके फ्रंट मतलब यही तीन हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना आपको, बस वही सब चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन की कंडीशन पढ़कर तो हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। तो आगे सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर, ताकि हम जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो बॉक्स बनाएंगे। थोड़ा छोटा बना लेते हैं।
अब इसके अलावा दोस्तों क्या बोल रहा है, ये क्लास 10:30 से डेली होगी। हाँ जी रश्मि जी डेली होगी। ठाकुर जी आपको अनअकैडमी पे परचेस करने के लिए किसने बोल रहा है, किसने बोला, किसी ने बोला आपको परचेस करने के लिए? अभी ऐप पे आपकी क्लासेस चल रही है ना, डेली डेली आप लोग वही वही बातें करते हो यार। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लियो तो यहाँ पर क्लासेस देखो ना, खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सोचना फिर खरीदना है कि नहीं खरीदना। जब तक चल रहा है तब तक तो क्लासेस देखो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, दानिश वॉज फेसिंग मोहित हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जिया। दानिश वॉज फेसिंग मोहित, दानिश जो है वो किसको फेस करता है, वो फेस करता है मोहित को। मोहित हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जिया, मोहित जो है वो जिया के इन फ्रंट है, मतलब कि जस्ट जिया यहां पर आ जाएगी ऐसे। और क्या बोल रहा है आगे, रितु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इरफान एंड जमाल वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अरमान। जमाल वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अरमान, ठीक है। और क्या बोला, रितु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इरफान, रितु जो है वो इरफान के आगे बैठी है। अब यार देखो ये इमीडिएट इन फ्रंट नहीं बोला है ना, इमीडिएट इन फ्रंट नहीं बोला है, तो यहाँ पर मैंने नीचे एरो दे दिया है, बट इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और बीच में एरोस को कन्वर्ट कर देते हैं वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। क्या बोल रहा है, दानिश वॉज फेसिंग मोहित हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जिया, जिया की इन फ्रंट है पर जरूरी तो नहीं ना कि एकदम फ्रंट होगा भाई। मान लो जिया यहाँ पर है तो इन फ्रंट मोहित यहाँ पर भी तो हो सकता है, तो एकदम इन फ्रंट नहीं बोला है, मतलब इमीडिएट नहीं बोला है, तो इनको हम सबको बीच में एरो दे देते हैं, ऐसे बीच में एरो दे देते हैं ताकि इसके इन फ्रंट में ये बैठा हुआ है ये हमको पता चल जाए, ठीक है। अब आगे और क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, दानिश हु वॉज इन द मिडिल रो फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, दानिश जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब मैंने जो बनाया सही बनाया है, ठीक है। अगर सही नहीं बनाया होता तो इसको मैं चेंज करता पहले। अब क्या बोल रहा है, वॉज हैविंग रानू टू हिज राइट, दानिश हु वॉज इन मिडिल रो फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन वॉज हैविंग रानू टू हिज राइट। तो अगर दानिश जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है मतलब इस वाले में आने वाला है। दूसरा बोला मिडिल रो पे है मतलब यहां पर आएगा दानिश, क्योंकि भाई फेस तो यही बंदा कर रहा है ना, तो दानिश यहां पर आएगा, कंफर्म हो गया। और क्या बोला है, रानू उसके इमीडिएट राइट में है, वॉज हैविंग रानू टू हिज राइट, तो इसके राइट क्या होता है, ये है राइट। भाई इमेजिन करो आप इस तरफ फेस कर रहे हो तो राइट इस तरफ होगा ना, तो हम बोल सकते हैं दानिश यहां पर आ जाएगा और रानू यहां पर, तो अलग कलर से लिखता हूं मैं इसको, ये हो गया दानिश, ये हो गया रानू, ठीक है। सर इन फ्रंट मतलब सामने वाली रो में हो सकता है, नहीं अभी तक हमको ऐसा नहीं पता है, अभी तक हमको ऐसा नहीं पता है कि इन फ्रंट का मतलब सामने वाली ऑपोजिट वाली रो में भी हो सकता है क्या, जैसे कि इसके सामने ये लोग हो सकते हैं क्या, ये बाद में देखेंगे, अभी तक हम कंफर्म नहीं है उसके बारे में। जब हम पूरी कंडीशन पढ़ लेंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। इन फ्रंट का मीनिंग ये हुआ जैसे ये बंदा है तो इसके फ्रंट में यहां कहीं पर भी हो सकता है, अभी तक हम सिर्फ यही मानकर चल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, जीतू हु वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ सोनू, जीतू जो कि जस्ट इन फ्रंट में है किससे, सोनू से, was फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये लोग ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो इसको ऐसा बना लेता हूं, जीतू जस्ट इन फ्रंट है किससे, सोनू से, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रीटा हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिया वाज सिटिंग बिहाइंड जिया, रीटा हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिया वाज सिटिंग बिहाइंड जिया, तो आपको बोल रहा है कि जिया के बिहाइंड बैठा है, नहीं, रीटा हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिया वाज सिटिंग बिहाइंड जिया, रीटा हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिया वाज सिटिंग बिहाइंड जिया, तो जिया के पीछे कौन है, रीटा है, जो कि प्रिया के आगे है, मतलब यहां पर ऐसा होता है कि ये, तो अगर दानिश मोहित को फेस कर रहा है तो भाई ये चार लोग तो पूरे फिक्स हो गए, नोट में दिया है, पढ़ लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है, पर्सन ए सिटिंग बिहाइंड पर्सन बी मींस दे वर इन द सेम रो, पर्सन ए सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पर्सन बी मींस दे वर इन द सेम रो ऑन सेम साइड और इन ऑपोजिट रो ऑन अनदर साइड, मतलब दूसरे साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखो, पर्सन ए सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पर्सन बी मींस दे वर इन द सेम रो ऑन सेम साइड, या तो सेम रो में सेम साइड पे होंगे, और इन ऑपोजिट रो और अनदर साइड, या फिर दूसरे वाले साइड में भी हो सकते हैं जब भी फ्रंट बोलेगा, लेकिन जब बिहाइंड बोलेगा तो बिहाइंड में सिर्फ एक ही रो में हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग इधर फेस कर रहे हैं, ये लोग इधर फेस कर रहे हैं, ऐसा।
तो इनके पीछे सिर्फ ये लोग हैं, इनके पीछे सिर्फ ये लोग हैं। क्लियर है? तो ये नोट में दिया हुआ है, अब कंफर्म हो गया है। अब ये देखो मोहित, जिया, रीटा, प्रिया, ये तो फिक्स हो गया भाई। तो यहां पर हम क्योंकि दानिश के जस्ट सामने है ना, ये दानिश के जस्ट सामने मोहित, जिसके पीछे जिया थी। अब बोल रहा है रीटा जो कि प्रिया से आगे है वो जिया के पीछे है। तो यहां पर हम पूरा चीजों को सेट कर सकते हैं। ये हो गया मोहित, ये हो गया जिया, ये हो गया रीटा, ये हो गया प्रिया। जरूरी नहीं है दोस्तों सारी चीजें सही होंगी, हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी रख दूं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हो सकता है कि हमने कुछ गलती की होगी, उसको सुधारेंगे। तो अगर कुछ गलती है तो बार बार ऐसे कमेंट में बताना मत, उससे क्या है पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा मेरे लिए, तो इसलिए बताना मत। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे, नयन एंड इरफान वर फेसिंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। नयन और इरफान ये दोनों के दोनों ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर भी नयन आएगा और इरफान भी यहीं पर आएगा, दोनों के दोनों इस तरफ फेस कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है, रोहिणी वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ इंदिरा। रोहिणी जो है वो इंदिरा के राइट में है, रोहिणी जो है वो इंदिरा के राइट में है। तो रोहिणी वॉज टू द राइट ऑफ इंदिरा। ठीक है, यहां पर लिख भी देता हूं राइट, क्योंकि अगर इस वाले में लोगे तो नीचे की तरफ लेफ्ट हो जाएगा। भाई जो इधर फेस कर रहा है उसका नीचे लेफ्ट हो गया ना, राइट ऊपर होता है। अब क्या बोल रहा है, तन्मय वॉज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जॉय। तन्मय जो है वो सेकंड टू राइट में है जॉय से, तो जॉय से सेकंड टू राइट में तन्मय है। आगे आपको बोल रहा है 2 पर्सन वर सिटिंग बिटवीन निबिर एंड मलय। निबिर और मलय के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एंड दे वर सिटिंग ऑन सेम साइड ऑफ द रूम। और ये दोनों के दोनों सेम साइड में बैठते हैं। सेम साइड मतलब कि ऐसा करके लिख सकते हैं भाई, साइड सेम होगा इनका। जीत वॉज सिटिंग बिहाइंड जॉय। जीत जो है वो जॉय के पीछे बैठता है, तो जॉय के पीछे जीत बैठता है। और क्या बोल रहे हैं, अनु हु वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड फरहान। अनु जो कि फरहान के जस्ट पीछे है। वॉज हैविंग इंदिरा फेसिंग हिम। इसको फेस कौन कर रहा है, इंदिरा फेस कर रही है इसको। फिर से देखो भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अनु हु वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड फरहान वॉज हैविंग इंदिरा फेसिंग हिम। अब फेसिंग का मतलब भी दोस्तों फिर ऐसे में तो जरूरी नहीं है कि सामने होगा। चलो देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। ईच चेयर इन द मिडिल रो ऑन ईच साइड ऑफ द रूम वाज हैविंग वन चेयर टू इट्स लेफ्ट एंड वन चेयर टू द राइट। अच्छा ये इंदिरा नहीं है यार, इंदिरा है एक तो सबसे पहली बात। ठीक है, इंदिरा नहीं है क्योंकि हिम बोला है मतलब कि लड़का है। मैं इंदिरा लिख रहा था उसको, इंदिरा गांधी वाला इंदिरा, तो वो इंद्र है, इंद्र। ये वाली लाइन ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, आदि हु वाज सिटिंग जस्ट बिहाइंड मलय। आदि जो कि मलय के जस्ट पीछे है, मलय के जस्ट पीछे आदि है। was having सोनू second to his left। तो आदि who was sitting just behind मलय was having सोनू second to his left। तो इसके second to left में कौन है, second to left में यहां पर हो जाएगा सोनू। आदि who was sitting just behind मलय was having सोनू second to his left। ठीक है, यश एंड फरहान were sitting on the same side of the room। यश और फरहान जो है वो सेम साइड में बैठे हैं। यश और फरहान
सेम साइड में बैठे हैं। और क्या बोल रहा है, एंड 2 पर्सन वर सिटिंग बिटवीन देम, 2 पर्सन इनके बीच में बैठे हुए हैं। चलो कंडीशन तो सारी हो गई। अनु इंद्रा वाली कंडीशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाद में देखेंगे उसको। क्या रख सकते हैं, जो जो हो गया उनको हटाते हैं पहले तो। ये देखो ये तो काटना था, ये वाली कंडीशन हो चुकी है ना, इसको हटा देते हैं। निबिर और मलय सेम साइड में बैठे हुए हैं। मलय के जस्ट पीछे आदि है। ये देखो दोस्तों, एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि अगर मैं मलय से पीछे, जस्ट पीछे आदि को लेना चाहता हूं, मलय के जस्ट पीछे आदि को लेना चाहता हूं, और मलय से आपको क्या पता है भाई, मलय और निबिर के बीच में 2 लोग हैं सेम साइड पे। तो अगर मलय और निबिर के बीच में 2 लोग हैं, मलय के जस्ट पीछे आदि है और एक छोड़कर लेफ्ट में सोनू होना चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि मलय जो होगा वो या तो इस वाली जगह पे होगा, 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 और कोई जगह पे नहीं हो सकता। तो अगर मैं मलय के यहाँ पर मलय को रखता हूँ, इसके पीछे आदि को रखता हूँ, तो इसके लेफ्ट मतलब इस तरफ तो कोई जगह ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मलय को यहाँ पर रखता हूँ, इसके इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पर पर्सन, मतलब इमीडिएट पीछे में आदि को रखता हूँ, तो इसके सेकंड टू लेफ्ट में यहाँ पर सोनू हो सकता है। इस कंडीशन को ध्यान से देखो, मलय को यहाँ रखूंगा, जस्ट पीछे आदि हो जाएगा, तो उसके बाद लेफ्ट में सोनू नहीं आ सकता। मलय को यहाँ रख नहीं सकता, मलय को यहाँ रखूंगा, जस्ट पीछे आदि रखूंगा, तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो एक ही जगह तो बच रही है, ये वाली। तो अगर मैं इसको सेट कर दूं कि मलय यहाँ पर है, इसके जस्ट पीछे आदि है, और आदि से सेकंड टू लेफ्ट में सोनू है, तो आदि का पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, सोनू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो मलय से 2 छोड़कर निबिर सेम साइड में, तो मलय से 2 छोड़कर निबिर यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या पता है, सोनू के जस्ट आगे जीतू बैठा है, सोनू के जस्ट आगे यहाँ पर हो जाएगा जीतू। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली भी हो गई। सोनू ईस्ट है, कहाँ लिखा है सोनू ईस्ट है? पहले रुको ना, मुझे बना तो लेने दो पहले, उसके बाद फिर देखेंगे ना। सोनू ईस्ट फेसिंग कहाँ लिखा है यार, मैंने नहीं देखा, फिर से देख लेता हूँ। दानिश वाज फेसिंग मोहित, हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जिया, रितु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इरफान एंड जमाल, हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो एक बार। जितने भी लोग बोल रहे हैं सोनू ईस्ट है, सोनू ईस्ट है, यही तो गलती करते हो एग्जाम में जाके, फिर बोलते सर मैं तो पजल नहीं बना पाया, सही नहीं हुआ मेरा। आपको क्या बोला है, जीतू हु वॉज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ सोनू वॉज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब जीतू की बात हो रही है भाई। तो आप उस कंडीशन से ये नहीं, हाँ वो बात अलग है कि भैया जीतू के जस्ट पीछे है तो वो भी फेस करेगा, वो अलग चीज हो गई। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है,
अगर आप बोलोगे कि सर सेवेंथ लाइन को देखो, तो सेवेंथ लाइन को देखकर ये चीज नहीं पता चल रही है आपको कि भाई जो सोनू है वो ईस्ट है। हाँ, जीतू ईस्ट फेस कर रहा है, उसके जस्ट पीछे, इस वजह से सोनू जो है वो ईस्ट फेस करेगा। समझ में आया? तो कंडीशन को ध्यान से पढ़ा करो भाई। तो अब यहाँ पर देखो, अगर बोल रहा है जीतू हु वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ सोनू वाज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो जीतू को हम रख सकते हैं एक काम कर सकते हैं दोनों दोस्तों, ये दानिश को हम पीछे कर देते हैं, यहाँ पर ये दानिश को पीछे कर देते हैं। अभी दानिश को सेट नहीं करते, हम यहाँ पर सेट करते हैं। अगर अब मलय यहाँ नहीं आ सकता, अगर ऐसा हो रहा है कि भाई ये जो है वो ईस्ट की तरफ आना चाहिए फेसिंग में सोनू, तो यहाँ पर तो मलय रख नहीं सकते, तो मलय कंडीशन को पूरा मैं इरेज करता हूँ और दूसरी तरफ में सेट करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया। सर तो दोनों ईस्ट ही, अरे प्रगति जी दोनों ईस्ट ही होंगे, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं पता चल रहा है ना, कंडीशन में ऐसा लिखा नहीं है। पता चल रहा है हमको क्योंकि भाई जब इसके जस्ट पीछे है तो ये ईस्ट है, तो ये भी ईस्ट होगा, पर मेंशन नहीं किया है वो। ये तो हम समझ रहे हैं कि हाँ वो ईस्ट फेस कर रहा है। जो मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई जो लोग यहाँ पर सर लिखा हुआ है जो बोल रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई लिखा हुआ नहीं है, वो आपको समझना है कि वो ईस्ट फेस कर रहा है। तो अगर मैं मलय को इसी तरफ लूंगा तो किस तरफ ले सकता हूं भाई कि मलय के जस्ट पीछे आदि हो और उससे लेफ्ट की तरफ में सोनू हो, तो मलय सिर्फ यहीं पर आ सकता है। ये देखो मलय, इसके जस्ट पीछे आदि, आदि के सेकंड टू लेफ्ट में सोनू, सोनू के जस्ट आगे जीतू, दोनों के दोनों ईस्ट फेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब अगर आपको पता है कि ये वो वाली कंडीशन कहां की भी शुरू वाली, दानिश वाज फेसिंग मोहित हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जिया, और दानिश के इमीडिएट राइट में कौन था भाई? दानिश who was in middle row facing towards east direction was having रानू to his right। तो अब देखो दानिश को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रानू नहीं आ पाएगी, दानिश को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रानू नहीं आ पाएगी, तो दानिश यहाँ हो सकता है, रानू यहाँ हो सकती है, दानिश यहाँ हो सकता है, रानू यहाँ हो सकती है। इतनी सारी चीजें हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन हो गई, सोनू जीतू वाली कंडीशन हो गई। और देखो भाई इसके अलावा क्या था, दानिश ठीक नहीं था, दानिश को पीछे करना पड़ेगा, पीछे की तरफ सेट करना पड़ेगा। और सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई, पजल सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने का खेल है। मैं इसके बाद कौन सी कोई कंडीशन बताने वाला था आप लोगों को, भूल गया। फरहान हु वाज इन फ्रंट ऑफ अनु, फरहान जो है वो अनु के इन फ्रंट है, सेम साइड में। अच्छा, मलय से निबिर आ जाएगा, ये देखो मलय से दो छोड़कर निबिर रखना है, मलय से ये निबिर हो गया। अगर यहाँ पर निबिर हो गया दोस्तों, तो दानिश से जो रानू रखना था वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे आएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं दानिश। अब इसके राइट में रखना है ना भाई, तो यही तो जगह खाली है, यहाँ निबिर है, यहाँ आदि है, यहाँ मलय, तो दानिश के जस्ट राइट में यहाँ पर हो जाएगी रानू। ये हो गया। अब देखो दोस्तों और क्या कर सकते हैं हम, यश और फरहान सेम साइड पे, बीच में 2%, तो मतलब यहां पर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली दो जगह दिख रही है यश और फरहान के लिए। ठीक है, लेकिन फरहान अनु के पीछे इनके सामने इंदिरा है, तो यहाँ पर तो इंदिरा आ नहीं सकती, मतलब इन दो जगह पे आप नहीं ले सकते यश और फरहान को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्यों नहीं है पॉसिबल, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं मैं फरहान को इस वाली लाइन पे लेता हूँ, फरहान यहाँ पर ले लिया, अनु यहाँ पर ले लिया, तो इनके सामने इंदिरा होनी चाहिए, तो कहां रखोगे भाई इंदिरा को इस जगह पे, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब कि फरहान और यश के लिए हमारे पास ये वाली दो जगह है और ये वाली दो जगह है। अगर मैं यहां पर भी फरहान को रखता हूं तो सामने इंदिरा नहीं आ सकती, मतलब डेफिनेटली अब फरहान यहीं पर आएगा। फरहान से दो छोड़कर यश, फरहान के जस्ट पीछे अनु है, और ये अनु जो है वो फेस करके इंदिरा को, मतलब इंदिरा इन दोनों में से, इंदिरा जो है इन दोनों में से किसी एक जगह पे आना चाहिए। ठीक है, अब आपको बोला इंदिरा के राइट साइड में रोहिणी है, रोहिना है, क्या है ये, रोहिणी वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ इंदिरा। अब देखो इंदिरा इन दोनों जगह पे आनी चाहिए, यहां पर इंदिरा रखोगे तो इसके राइट में आप रोहिणी को नहीं रख सकते, तो यहां पर इंदिरा फिक्स हो जाएगा,
इसके राइट में रोहिणी यहां पर, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। इरफान, इरफान और नयन ये दोनों के दोनों इधर फेस कर रहे हैं, ठीक है। इरफान के आगे ऋतु है, तो इरफान के आगे ऋतु है, तो यही वाली दोनों जगह दिख रही है दोस्तों आप लोगों को ना। अरमान के आगे जमाल भी तो है। जॉय के राइट साइड में सेकंड पे तन्मय है, जॉय के राइट साइड में सेकंड पे तन्मय है। ये देखो दोस्तों, जॉय के सेकंड टू राइट में तन्मय रखना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाली जगह दिख रही है भाई। जॉय को यहां रखोगे तो सेकंड टू राइट में तन्मय यहां आएगा। तो अगर मैं जॉय को यहां पर रख देता हूं तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहां पर हो जाएगा तन्मय, और तो कोई जगह ही नहीं है। अब देखो, जॉय के आगे जीत रखना है तो जॉय के आगे जीत के लिए आपके पास ये वाली दो जगह बच रही है। इन दोनों में से किसी एक पर जीत हो सकता है। इरफान नयन तो ईस्ट डायरेक्शन, मतलब इन तीन में से किसी एक पर आने वाले, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगर मैं इरफान को यहां रखूंगा तो इसके सामने, ये देखो इरफान के सामने ऋतु है ना, इरफान को यहां रखूंगा तो ऋतु कहीं नहीं रख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इरफान को यहां रखना पड़ेगा ताकि ऋतु इसके सामने हो, तो इरफान सेट हो गया, इरफान सेट हो गया, ऋतु यहां पर। अब देखो नयन जो है ये भी इस तरफ देख रहा है, तो भाई नयन के लिए ये वाली जगह बच रही है, इसको नयन को यहां पर सेट कर देते हैं। आपको एक चीज पता है, अरमान के सामने जमाल होना चाहिए और जीत जो है वो इन दोनों में से किसी एक जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अरमान के सामने जमाल। अब यार इसमें सेट कैसे करेंगे फिर दोनों को? Yash and Farhan were sitting on the same side of the room and two persons were sitting between them. इधर और आ रहा है क्या? नयन इन फार्म फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ये जीत वाली कंडीशन पहले मुझे ना फिर से पढ़नी पड़ेगी, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि जॉय के सामने जीत के लिए दो जगह बन रही है, तो एक गलत हो रहा है, कुछ कंडीशन मैंने शायद गलत लिख ली है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार देख लेता हूँ मैं इसको। जॉय, जीत वॉज सिटिंग बिहाइंड, अच्छा ठीक है, बिहाइंड बोला है दोस्तों। तो जीत वॉज सिटिंग बिहाइंड जॉय बोला, तो जॉय के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखती है जीत के लिए, ये वाली, इससे पूरा सेट हो जाएगा। अब देखो, अरमान के सामने जमाल होना चाहिए, तो यहां हो गया अरमान, और अरमान के सामने यहां हो गया जमाल। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। हाँ, पीछे बोले इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप लोगों के पास एग्जाम में रहेगा अच्छा खासा रफ शीट, बहुत सारा देते हैं, 6-7 पेज देते हैं शुरुआत में ही। तो बकायदा ना प्रॉपर इस तरीके से लिखा करो कि भाई आप कहीं पर भी कोई भी चीज बना रहे हो ना, इसमें लिख दिया करो बिहाइंड। जैसे बिहाइंड वाले जो भी चीजें बोल रहे हैं, तो एक आप टेबल टाइप बना लो, ऐसे बिहाइंड ऐसा बॉक्स बना लो, बिहाइंड वाले जो भी कंडीशन लिखोगे यहाँ लिखोगे, इन फ्रंट वाली जो भी कंडीशन लिखोगे यहाँ पर लिखोगे। तो ऐसा करके बना लिया करो, उसके अंदर लिखा करो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि सबको मैं ऐसे अलग अलग करके बना सकूं। एक बार आंसर चेक करते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि सही ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये क्वेश्चन अगर पीओ के एग्जाम में आता है तो पीओ के एग्जाम में कम से कम ये 5 मार्क्स का आप मान के चलो, और क्लर्क में आता है तो 6 to 7 मार्क्स का मान के चलो। क्लर्क में वैसे इतना बड़ा आना नहीं चाहिए, बट फिर भी आ भी सकता है, एक आध पजल, एक या दो पजल को बहुत ज्यादा बड़ा दे देते हैं वो लोग, ठीक है। जीत बता दो। अरे जॉय के पीछे जीत है बोला है ना भाई, यहाँ पर कहाँ गया यार, अभी तो पढ़ के बताया था। कहाँ पढ़ा था यार, अभी तो पढ़ा था मैं। ये देखो, जीत वॉज सिटिंग बिहाइंड जॉय,
तो भाई जॉय अगर इस तरफ देख रहा है तो इसके बिहाइंड तो इधर आएगा ना, तो जीत यहीं पर आएगा, फिक्स हो गया। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। चलो, इंदिरा रोहिणी निबिर, इंदिरा रोहिणी निबिर, नयन दानिश रानू, नयन दानिश रानू, सोनू इरफान आदि, सोनू इरफान आदि, जीतू रीता, जीतू रितु मलय, जीतू रितु मलय। ठीक है, फरहान मोहित जमाल, फरहान मोहित जमाल, ऐसे करके देखना पड़ेगा। अरमान जिया अनु, अरमान जिया अनु, जॉय रीता तन्मय, जॉय रीता तन्मय, रीता नहीं है, रीटा है, जीत प्रिया यश, जीत प्रिया यश। ठीक है, परफेक्ट आंसर एकदम 100%। सोनू वाला रिपीट कर दो, सोनू वाला क्या रिपीट करना है भाई? अरे आपको क्या बोला है, इसको इस चीज को देखो ना भाई, मलय के इन फ्रंट, एकदम फ्रंट में कौन बैठा हुआ है? आदि बैठा हुआ है। आदि के सेकंड टू लेफ्ट में सोनू होना चाहिए। और जब आपको बोला है कि सोनू, जीतू जो है वो अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसके जस्ट पीछे वाला बंदा भी तो ईस्ट की तरफ फेस करेगा। मतलब डेफिनेटली सोनू जीतू यहीं पर आने चाहिए, और सोनू जीतू अगर यहीं आने चाहिए तो सोनू से आदि और मलय भी इसी तरफ आने चाहिए। तो अगर मलय को मैं यहां पर रखता, मलय तो भाई फ्रंट पे ही आएगा ना। फ्रंट पे क्यों आएगा? क्योंकि मलय से दो छोड़कर निबिर रखना है, तो फ्रंट पे आएगा, तभी तो लास्ट में निबिर हो सकता है। या तो यहां भी हो सकता था, बट यहां पॉसिबल नहीं था। मलय यहां रखते तो मलय के जस्ट पीछे आदि, आदि से लेफ्ट में सोनू, इधर पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मलय को यहां रखे, आदि को उसके पीछे रखे, सेकंड टू लेफ्ट में सोनू रखे, सोनू के जस्ट आगे जीतू रखे, मलय से दो छोड़कर निबिर रखे, एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू करते जाओ। फिर अब आपके पास दानिश के जस्ट राइट में रानू के लिए यही वाली जगह बच रही थी, तो दानिश और रानू रखे, बाकी धीरे 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 करके सेट करते जाएंगे। जिनका क्लियर नहीं हो उनको क्या करना चाहिए? कोमल जी देखो, जिनका भी अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या ऐसा उम्मीद नहीं है कि क्लियर होगा, आप लोग मेंस पे ज्यादा फोकस करने लग जाओ। जब आप ऐसे बड़े बड़े पजल्स बनाने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन हलवा लगेंगे। इस बात को मान के 1 महीना सिर्फ प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लीजिए। 1 महीना मान लो, मेरी बात को मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 1 महीना, बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्लरिकल मेंस, क्लर्क मेंस के क्वेश्चन और क्लासेस जरूर देखिए। क्लास बिना देखे अगर आप सोचोगे आप सेल्फ प्रैक्टिस से कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है। मैं जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ अभी सेंटर पे, जब अभी मिला था मैं IBPS क्लर्क के लिए, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था, सर प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करें? मैंने पूछा लाइव क्लास देखते हो? बोलते नहीं सर, रिकॉर्डिंग देखते हैं। दोस्तों सिंपल सी चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं होता है कि आप लाइव क्लास में आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लाइव क्लास में आओगे तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जो कोर्स की फीस है वही मिलती है। लाइव क्लास में आने से जो लोगों को लगता है ना कि समय वेस्ट होता है, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, आप मेंस पहुंच जाते हो, तो आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर लाइव क्लास में समय वेस्ट होता है, इससे अच्छा हम क्लास को पॉज करके क्वेश्चन बना लेते हैं, नहीं समझ में आता तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं आपकी, वो ठीक है। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, जब आप ये बोल, मेरी तरह मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरा प्री क्लियर हो ही जाएगा, 90% चांसेस है कि मेरा प्री क्लियर हो ही जाएगा, सो उठ के भी जाऊंगा पेपर देने के लिए, तो 90% मेरा चांस है कि हाँ मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा, मुझे उसके लिए पढ़ने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो इस लेवल पर जब आप पहुंच जाओ, उसके बाद आप क्लासेस स्किप करो तो समझ भी आता है। पर अगर आप इस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे हो कि आप बस आंख बंद करके ऐसे उठ के चले जा रहे हो और पेपर दे के आ जा रहे हो, फिर भी पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस पर होना चाहिए। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि लाइव क्लास से सर टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। अभी आपको चीजें सीखने की जरूरत है, जब तक आप चीजें सीखोगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस करके क्या ही कर लोगे। एक मतलब 2 तरीके का होता है ना भाई, मेहनत करना और हार्डवर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, तो वो 2 तरीके की चीज होती है। एक गधा मेहनत किए जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, क्या वो घोड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गधे को कितना भी चना खिला लो घोड़ा नहीं बनेगा। तो गधों की तरफ ऐसे प्रैक्टिस कर करके क्या फायदा? अगर उससे इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो मिलना होता तो अभी तक मिल जाता, नहीं मिल रहा है मतलब कुछ तो रीजन है। तो इस बात को मान कर देखो, गारंटी दे रहा हूं मैं, सिर्फ अपनी क्लास की बात नहीं कर, मेरी, आप जो भी क्लास देखते हो, आप जैसे क्वांट की क्लास देख रहे हो, DI की क्लास देख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश की क्लास में सजेस्ट करता नहीं हूं, फिर भी 1 मंथ आप देख सकते हो, 1 से 2 महीना या 3 महीना मैक्स आप दे सकते हो। अगर इतना देख चुके हो तो बंद कर दो, अब सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो।
इस पे टाइम बचाओ। अगर टाइम बचाना है तो यहां से आप इंग्लिश की क्लास से टाइम बचाओ, बचाना है तो। क्योंकि जो चीज इंप्रूव हो सकती है वो चीज, अगर देखो होना होता तो 1 2 3 महीने में हो जाएगा यार, दिख जाएगा। अगर 3 महीने में नहीं हो रहा मतलब नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो रीडिंग करो, रीडिंग से ऑटोमेटिक आपकी धीरे 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 इंग्लिश इंप्रूव होगी। काफी लोग इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये गलती है। यहां से समय बचाना चाहिए, उसको नहीं बचाते। जीके की क्लास में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। भाई जीके की क्लास आपको देखना जरूरी है, ठीक है, पर आप बहुत सारी क्लासेस देखते हो, फिर ये भी क्लास देख रहे हो, फिर वो भी क्लास देख रहे हो, वो मत करो ना। आप डेली जीके जहां पर भी हो रहा है, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है डेली के हो रहे हैं, आप ये वाली क्लास देखो। अब आप 30 क्वेश्चन वाली भी क्लास देखते हो, फिर बेस्ट 100 वाली भी क्लास देखोगे, फिर उसके बाद फिर कोई टेस्ट वाली कोई क्लास आ जाएगी, उसको भी देखोगे। 2 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ाया जा रहा है, उसको भी देखोगे। ऐसा मत करो, कोई एक चीज को फॉलो करो जीके के लिए अगर कर रहे हो तो। जैसे मैं अपने समय पे मैं जो फॉलो करता था, मैं गौरव सर का वीडियो देखता था तो मैं बस वही देखता था वीकली वाला। फिर उनका मैं वो बेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं देखता था। कुछ लोग सिर्फ बेस्ट वाला देख के चले जाते, 300 बेस्ट क्वेश्चन। अरे 300 में क्या होगा? जहां 10,000 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो 10,000 में तुम 300 देख के जाओगे तो कैसे आएंगे नंबर? नहीं आएंगे। समझ में आया? क्लियर है बात? कौन कोई बोल रहा है? अनीश जी, अनीश जी बोल रहे हैं इसको टाइम वेस्ट होना बोलते हैं, नेक्स्ट पजल होगा या नहीं, बट रुका हुआ इसलिए रिकॉर्डेड देखता हूँ। आपके प्री अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आपके प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके प्री क्वालिफाई नहीं होते हैं तो चिल्लर समय बचाकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्री क्वालिफाई कब होगा? जब आप चीजों को सीखोगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सेकंड पजल होगा नहीं, सेकंड पजल में होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी जो अनअकैडमी की क्लास होने वाली है उसमें मैं करवाऊंगा। इसके साथ साथ एक पजल और होगा, ये पजल अगर टाइम बचेगा तो ही मैं करवाऊंगा अनअकैडमी पर, वरना इसी में होगा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, या फिर यूट्यूब पे होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइएगा, और उम्मीद करता हूं मैं जो बोला हूं उसको समझ में आया होगा। जिनका प्री बिल्कुल नहीं निकलता है, आप लाइव क्लास पे फोकस करो। मैं गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 2 महीना सिर्फ आप ये चीज कर लो, 1 महीना करोगे खुद ब खुद, दूसरा महीना भी आप करोगे। लाइव क्लास देखो, सिर्फ क्लास ही क्लास देखो, सिर्फ क्लास, कुछ मत करो, सेल्फ प्रैक्टिस कुछ मत करो। अगर प्री आपका क्वालिफाई इस बार नहीं हुआ या आपको नहीं लगता कि मेरा क्वालिफाई होगा, सेल्फ प्रैक्टिस करना बंद कर दो, टारगेट वारगेट अभी बंद कर दो फिलहाल कुछ समय के लिए। सुबह से उठो सिर्फ और सिर्फ क्लास 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 क्लास, दिन और रात सिर्फ क्लास ही देखना और कुछ नहीं करना है। क्लास के समय बनाना है ना, ऐसा नहीं कि बना ही नहीं रहे, सिर्फ बैठ के देख रहे, वो नहीं करना। फर्क हर किसी को दोस्तों एक ही तरीके से चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे सर मैंने ये तो कर लिया बट फायदा नहीं हुआ, आपने बताया था ऐसा करो बट फायदा नहीं हुआ। गाइडेंस का मतलब यही होता है दोस्तों, हर किसी को अलग तरीके का गाइडेंस देना पड़ता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यार आप नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करो, बुक बनाओ, तो हर किसी को उस चीज से फायदा नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट इस टाइप के होते हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्लासेस देख देख के बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग है, उनके समझने की क्षमता अलग है, हर किसी का दिमाग अलग है। तो वो चीज आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगी जब आप चीजें करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो पॉज करके बनाएंगे पहले। इसका पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ अगर नहीं आएगा तो आप क्लास ओपन करके पॉज कर लेना और उसके बाद बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। पीडीएफ इसीलिए नहीं आ रहा है मोहित जी, बहुत लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, पीडीएफ का कुछ पंगा चल रहा है, कुछ पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, इस वजह से पीडीएफ नहीं आ रहा है। चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, वो हो जाएगा। बहुत सारे इंग्लिश वगैरह का भी पेंडिंग है। मेरा नया वाला जो कोर्स, जो लोग नए वाले में देख रहे होंगे अभी, उसमें भी पूरे पीडीएफ पेंडिंग है, वो सब हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए उसके लिए। आज मैं कोशिश करूँ, आज मैं कल ही रात को वापस आया हूँ, तो आज मैं इसको करवाने की कोशिश करता हूँ रात तक। अभी 12 बजे क्लास है अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास फ्री है सभी के लिए, ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छा वाला पजल करवाऊंगा, और इंटरफेस तो यार काफ़ी दिनों बाद यूज़ करूँगा, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। लाइव पोल वगैरह, यस और नो, तो मज़ा आएगा, फिर से पुरानी यादें ताज़ा करेंगे आज थोड़ा सा।
आप प्लीज रीडिंग करके दिखा दो कैसे करें। कोमल जी एक आध क्लास में वैसा भी करके दिखा दूंगा, अभी नहीं, फिलहाल मेंस हो जाने दीजिए, उसके बाद जब प्री की तैयारी चालू करेंगे तो मैं रीडिंग करके भी दिखा दूंगा कि मैं किस तरीके से रीडिंग करता हूँ। बड़ा बड़ा सिंपल टाइप से ही रीडिंग करता हूँ मैं, बच्चों वाला, एक एक दो दो लाइन पढ़ो और समझते जाओ बस। चलिए खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। इस पजल को बनाने की कोशिश करिएगा, बढ़िया मस्त टाइप का क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। दानिश फेसिंग मोहित कैसे? अरे यार अभी भी डाउट है भैया। ये देखो ना कहाँ गया, ये दानिश है ना, ये इस तरफ ऐसे फेस कर रहा है, तो मोहित यहाँ पर है, ये इस तरफ फेस कर रहा है, तो ये दोनों फेस कर रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ। आपको बोला है ना भी, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है, ये देखो, person A sitting in front of person B means they were in the same row on same side or in opposite row on another side। या तो सेम साइड में आगे हो सकता है या तो दूसरे साइड में भी आगे हो सकता है, तो फेसिंग पे ही आएगा वो। ये सारे के सारे लोग, ये चारों लोग इन चारों लोगों को फेस कर रहे हैं और ये चारों लोग इन चारों लोगों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।